गत्वा तो ये हुआ कि महारानी मैना मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। थोड़ी देर में होश आने पर अनेक तरह से महारानी मैना विलाप करने लगी कि मेरी पुत्री का भाग्य कितना खराब है जो इतनी सुंदर और सुकुमार पुत्री को ऐसा फल प्राप्त होगा, कदापि नहीं। इतनी कथा पिछली कथा में परसों सुनाई गई थी। आज 40वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, चेतना प्राप्त करके शैल प्रिया सती मैना अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सबसे पहले अपने पुत्रों की निंदा की जो बारात की अगवानी के लिए गए थे, और इसके बाद वे अपनी पुत्री पार्वती को भी दुर्वचन कहने लगे और नारद से बोली कि हे नारद, पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती शिव को वर्ण करेगी, तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने ही मेरी पुत्री को तपस्या के कार्य में लगाया था। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम सामने दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा फल हमारी पुत्री को प्राप्त होना था। हे दुष्ट बुद्धि वाले नारद, अब महारानी मैना इतनी क्रोध में है कि उन्हें कुछ सुनाई और समझ नहीं आ रहा। नारद जी से भी कहने लगी कि हे दुष्ट बुद्धि वाले नारद, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया है। हे नारद, मेरी पुत्री ने मुनियों के द्वारा भी असाध्य, जो मुनि भी नहीं कर सकते थे, उससे भी कठिन तप मेरी पुत्री पार्वती ने किया है, और उस कठिन तप का यह फल प्राप्त हुआ है कि ऐसा कुरूप, ऐसा अमंगल वेशधारी पति मेरी पुत्री को प्राप्त हो रहा है जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। उस विवाह की तो छोड़ो, जिसका विवाह होना है, जो देखेगा भी उसको भी दुख प्राप्त हो रहा है। अब मैं क्या करूं? बड़ी दुखी है महारानी मैना। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वेद ऋषि कहां गए जो सब ऋषि का समझाने आए थे? उन्हें भी भला बुरा कह रहे हैं महारानी मैना कि वो दिव्य ऋषि कहां गए, मैं उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ लूं। हाँ, और जो वशिष्ठ पत्नी अरुंधति है वो भी समझाने गई थी, उन्हें भी धूर्त कह रही है, तो वह धूर्त भी स्वयं यहां आई थी। किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहकर वे पार्वती की ओर देखकर भी कटु वचन कहने लगी और अपनी पुत्री पार्वती से बोली कि हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तुमने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया है, तपस्या करके इस शिव जैसे पति को तूने प्राप्त करने के लिए तपस्या की, जबकि विष्णु आदि भी उनका भी प्रस्ताव आया था तुम्हारे साथ विवाह का। चंदन को छोड़कर तूने अपने शरीर को कीचड़ से लेप कर लिया है, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा कर लिया है, गंगा जल को दूर छोड़कर तूने कुएं का जल पी लिया और सूर्य को छोड़कर जुगनू ग्रहण कर लिया है, चावलों का त्याग करके भूसी खा ली और घी को छोड़कर अरंड का तेल पी लिया। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर
उस अमंगल चिताभस्म को धारण किया है। विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा सब किया है, जबकि विष्णु आदि देवता भी तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव आए थे। लेकिन इस अमंगल भेषधारी ऐसे पति को तुमने इतनी कठिन तपस्या 3000 वर्ष तक तपस्या की, तुझे तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप और तुम्हारे आचरण को धिक्कार है, और तुम्हें उपदेश देने वाले उस नानक को भी धिक्कार है, और तुम्हारी सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को भी धिक्कार है कि हमारे ऐसी पुत्री हुई और ऐसे के साथ हमें भेजना पड़ेगा। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार है, और बुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है जो हमें समझाने आए थे। और अपने पति को भी, पहले नारद जी, सप्त ऋषिगण और फिर पुत्री, अब राजा हिमाचल का भी नंबर आ रहा है। कोई पर्वतराज मेरे निकट न आए, और स्वयं सप्त ऋषिगण भी मुझे अपना मुँह न दिखाएं, अब उनका मुँह भी नहीं देखना चाहते हैं, बड़ी दुखी है। कुल मिला के ये है कि पार्वती जी की माता मैना मायापति शंकर जी के उस विचित्र रूप को देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। कहने लगी, सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया। मैं बंध्या क्यों ना हुई, इससे अच्छा तो हमारे यहाँ पुत्री होती ही नहीं। मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया, और मैं ही क्यों नहीं मर गई, अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई। आकाश में ले जाकर राक्षसों ने क्यों नहीं इस पुत्री को खा लिया। आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं। अब पुत्री से कह रही है, अब मुझे इस शरीर का क्या करना है, किंतु क्या करना, तुम्हें त्याग कर भी कहा जाना। हाय, मेरा जीवन नष्ट हो गया। इस तरह से महारानी मैना अत्यंत क्रोधित और दुखी होकर तरह तरह से विलाप करने लगी। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, इस प्रकार कहकर वे महारानी मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण अपने पति राजा हिमाचल के पास भी नहीं गई। हे नारद, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहां पर उनके समीप आए। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले तो मैं स्वयं ही उनके समीप आया, तब हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे इस प्रकार वचन कहने लगे। अब जिस समय ब्रह्मा जी पहुंचे तो नारद जी उन्हीं महारानी मैना के पास थे। तो जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, नारद जी ने कहा कि हे महारानी मैना, तुमने शिव जी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना। शिव जी ने यह रूप लीला से धारण किया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती को शंकर जी के निमित्त प्रदान करो। और जैसे ही नारद जी ने यह वचन कहे, महारानी मैना नारद जी से कहने लगी कि हे नारद, तुम बड़े दुष्ट और बड़े अधम हो, उठो और यहां से दूर चले जाओ, हमें तुम्हारा कोई ज्ञान सुनना नहीं है। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त जो देवता थे, दिक्पाल थे, वो एक एक करके सब मैना के पास आए और सब देवताओं ने मैना से कहा कि हे महारानी मैना, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात शंकर जी हैं,
इन भगवान ने शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया है। और जैसे देवताओं ने ये कहा कि उनके इस प्रकार के वचन सुनकर मैना बहुत सा विलाप करती हुई देवताओं से कहने लगी कि तुम कुछ भी कहो, मैं उस भयानक रूप वाले शिव को अपनी कन्या कभी भी नहीं दूंगी।